जय सिया राम मित्रों। आज का कथा प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है जो शायद इसके पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जिसमें भगवान श्री राम की महर्षि दुर्वासा द्वारा जो परीक्षा ली गई, उस परीक्षा में भगवान राम कैसे समर्थ हुए, ये कथा प्रसंग बहुत रोचक है, जिसे सुनकर आप सब लोग गदगद हो जाएंगे। एक बार की बात है कि महर्षि भरद्वाज जी महर्षि याज्ञवल्क्य के आश्रम में बैठे हुए थे। भगवान श्री राम के कथा प्रसंग चल रहे थे। भरद्वाज जी ने एक शंका किया। शंका का मतलब एक प्रश्न किया, ऐसा क्या कारण है कि कोई मनुष्य अगर कोई काम करता है और उसके कार्य सिद्ध नहीं होते। आज भी ये परंपरा है, खास करके किसानों के यहाँ फसल तैयार होती है और उस फसल को जब तौलने के लिए बैठते हैं तो पहला जो तराजू में भर करके वो तौलते हैं तो पहले बोलते हैं राम, और उसके बाद दूसरा होता है 2, 3, फिर आगे गिनती चलने लगती है, लेकिन पहला 1 नहीं बोला जाता, 1 की जगह राम बोलते हैं। इसका कारण ये माना जाता है कि भगवान राम का नाम लेते हैं वृद्धि होती है, वो काम संपूर्ण होता है, शुभ होता है, इसलिए श्री राम का नाम लिया जाता है। ऐसा क्या है इस नाम में कि इस नाम को लेते ही संपूर्ण कार्य सफल हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों श्री राम का नाम लेते हैं? एक बार की बात है कि महर्षि अत्रि के पुत्र महर्षि दुर्वासा, जो भगवान शिव के अंशावतार हैं, वो 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे और उस तपस्या में उन्होंने सिर्फ दूब घास एक होती है वही खाते रहे। उसके अलावा उन्होंने अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया और वो तपस्या पूरी हुई। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिया, वरदान दिया। तपस्या पूरी करने के उपरांत महर्षि दुर्वासा आए। माता पिता, उनके पिताजी महर्षि अत्रि और माता सती अनुसुईया को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उनके परम मित्र महर्षि याज्ञवल्क्य के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने के लिए महर्षि दुर्वासा पहुंचे। महर्षि दुर्वासा के साथ उनकी ऋषि मंडली थी, कुछ उनके शिष्य थे, कुछ उनके अग्रज गुरु थे, कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे। बहुत सारे ऋषियों के साथ वो याज्ञवल्क्य के आश्रम में पहुंचे। महर्षि याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया और वहां पर बैठ गए। उस समय याज्ञवल्क्य के आश्रम में श्री राम की कथा चल रही थी। तो उसी समय महर्षि भरद्वाज ने एक प्रश्न किया, महर्षि आप ये बताएं कि जो भी काम हम शुरू करते हैं, संसार का कोई भी प्राणी अगर कोई काम करता है और वो श्री राम का नाम लेकर के काम शुरू करता है तो वो काम अवश्य सफल होता है। ऐसा क्या है इस नाम में कि हम हर काम की शुरुआत राम से करते हैं और अंत भी राम से करते हैं? क्योंकि जब आदमी नहीं रहता, मृत्यु हो जाती है, तो भी राम का नाम ही लिया जाता है, राम नाम सत्य ही बोला जाता है। और जब शुरू होता है, जब उसका जीवन शुरू होता है, तो अब तो वो परंपरा नहीं है, लेकिन पहले ये परंपरा थी कि जब बच्चा पैदा होता था तो उसकी मां बच्चे की जबान पे हाथ से राम लिखती थी। जो पहली शिक्षा दी जाती थी, राम से शुरुआत होती थी और राम से ही अंत होता था। तो महर्षि भरद्वाज पूछते हैं कि ऐसा क्या है इस नाम में? भगवान के तो बहुत अवतार हुए हैं, हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के क्यों नहीं शुरुआत करते? हम भगवान विष्णु का नाम लेकर के क्यों शुरुआत नहीं करते? भगवान शिव का नाम लेके कोई कर्म करने के पहले उनका नाम क्यों नहीं लेते? हम तो हमेशा राम का नाम लेते हैं, तभी सफल होता है। ऐसा क्या है राम के नाम में? अब ये सुनकर शिव जी के अंशावतार दुर्वासा जी को तो सबको मालूम है आपको कि उनके क्रोध आया और अक्रोध आते ही उन्होंने श्राप दिया।
अब वो कुछ बोलने को हुए तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने दुर्वासा को इशारे से रोका और कहा कि हे महर्षि भरद्वाज जी, आप महर्षि दुर्वासा के साथ जाकर श्री राम की परीक्षा लें। आपको पता चल जाएगा कि राम नाम में क्या शक्ति है। तुम जाओ अयोध्या और भगवान राम की परीक्षा लो। न चाहते हुए भी महर्षि दुर्वासा अपने और भरद्वाज ऋषि के साथ हजारों ऋषियों, ऋषि पुत्रों, शिष्यों के साथ अयोध्या पहुंचे। मन ही मन ये सोचते हुए जा रहे थे कि भगवान श्री राम तो साक्षात नारायण हैं। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने मानव शरीर धारण किया हुआ है। यह बात हम तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस संसार को सिखाने के लिए कि राम नाम में क्या शक्ति है, राम के अलौकिक शक्ति, उनका पौरुष उनसे दिखलवाऊंगा और मैं उनकी परीक्षा लेकर के संसार के सामने ये प्रस्तुत करूंगा। अपने मन में ऐसा विचारते हुए वो अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लिए भगवान के भवन के 8 चौकों, चौक का मतलब आंगन से होता है। भगवान के भवन में, भवन के अंदर भवन, भवन के अंदर भवन, बहुत सुंदर भवन उनका राजमहल था। तो 8 चौकों से गुजरते हुए जो नवा भवन था वो जानकी जी का भवन था। वो उस सीता जी के भवन में पहुंचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा जी को सीता जी के द्वार पर उपस्थित देख करके पहरेदारों ने शीघ्रता से सब दौड़े और दौड़ करके भगवान के जहां बैठे थे अपने राज समाज में, वहां पे जाकर के उनको सूचना दी, महाराज महाराज, दुर्वासा ऋषि हजारों शिष्यों के साथ महारानी सीता के महल के दरवाजे पे पहुंच गए हैं। ये सुनते ही भगवान राम महर्षि दुर्वासा के पास आ पहुंचे और प्रणाम करके उनको बड़े आदर सहित भवन के अंदर लिवा ले गए और बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। उनके चरण धो करके, सबके चरण, ये परंपरा थी, अब भी है, शायद कुछ लोग इसको मानते हैं कि जब कोई मेहमान आता है और पूजनीय मेहमान आता था तो उसको बैठा के सबसे पहले उसके पैर धोए जाते थे। तो उनके चरण पखार करके उनको आसन दिया और बैठाया, चरण धोए और भगवान ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम भाइयों सहित, भाइयों की बधुओं, अपनी पत्नी सीता के सहित, पूरे परिवार के सहित हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि महर्षि, आज हमारे भाग्य खुल गए कि आज ब्राह्मण हमारे घर में पधारे, घर हमारा पवित्र हो गया। दुर्वासा जी मधुर वचन में भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे राघवेंद्र, मैं 1000 वर्ष तपस्या करने के पश्चात आया हूं और हम बहुत भूखे हैं। हमारी जो ये शिष्य मंडली है ये सब भी भूखे हैं। हम सबके भोजन का तुरंत प्रबंध किया जाए और इसके लिए मैं आपको केवल 1 मुहूर्त का समय देता हूं। 1 मुहूर्त में आप सब तैयार करिए, तब तक मैं जाके सरयू नदी में स्नान करके आता हूं और आप भोजन का प्रबंध कराइए। स्नान पूजा के बाद जब मैं आऊंगा तो भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए हमें वो फूल चाहिए जो कभी इस पृथ्वी पर किसी ने भगवान शिव को न चढ़ाया हो, यहाँ किसी ने वो फूल देखे भी न हो, वो फूल हमें पूजा के लिए चाहिए। और दूसरा, जो हमारा भोजन प्रसाद बनेगा उसमें जल, अग्नि और धेनु की सहायता नहीं लेनी है। अर्थात हमारे भोजन में जल नहीं डाला जाएगा, हमारे भोजन को अग्नि की सहायता से पकाया नहीं जाएगा और भोजन में कोई गाय इत्यादि की सहायता नहीं ली जाएगी। अर्थात दूध, दही, यहाँ किसी पशु की सहायता नहीं ले सकते आप। और भोजन नाना प्रकार का होना चाहिए, व्यंजन सभी होने चाहिए। अगर
आप ये प्रबंध कर सकते हैं तो अभी बता दीजिए, और अगर प्रबंध करने में असमर्थ हैं तो अभी मना कर दो, बाद में नहीं कहना कि हम ये नहीं कर पाए। या तो पहले मना कर दो तो हम कोई दूसरा दरवाजा देखेंगे, और या तो फिर कर सकते हो तो ही हाँ करना, मैं तब तक स्नान करके आता हूं। भगवान बोले आपकी आज्ञा का पालन होगा ऋषि। अब भैया हालत ऐसी है कि मना कर दे तो आफत आ जाएगी, और अगर हाँ करें तो कैसे करें भाई? कोई भोजन बनेगा तो बिना आग पे पकाए कैसे भोजन बन जाएगा? अगर भोजन में जल ही नहीं डालेंगे तो क्या पकेगा? और अगर कहें हम दूध दही का अरेंजमेंट करना है तो बिना गाय भैंस की किसी की सहायता, किसी पशु की सहायता नहीं लेनी है, तो दूध दही भोजन में पड़ेगा नहीं, तो कैसे खीर बन जाएगी? भगवान श्री राम के सभी भाई थर थर कांप रहे हैं कि आज तो हो ना हो श्राप जरूर देगा। ये ऋषि तो बहुत क्रोधी है, श्राप दे देता है। मना करेंगे तो भी श्राप मिल जाएगा, और नहीं कर पाएंगे तो भी श्राप मिल जाएगा। अब करे तो क्या करे, बड़ी मुश्किल में पड़े। अब सभी भाई हाथ जोड़ के भगवान के पास खड़े हैं, भगवान श्री राम की ओर देख रहे हैं, और भगवान श्री राम मुस्करा रहे हैं। भगवान श्री राम मुस्कराते हुए नम्रता से कहते हैं कि भगवान मुझे आपकी सब आज्ञा स्वीकार है। तब राम जी की बात सुनकर दुर्वासा जी प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं सरयू में स्नान के लिए जा रहा हूँ, शीघ्रता करना थोड़ा, हमारे लिए सभी सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता इत्यादि को आदेश कीजिए, और हमारा खाना तुरंत बनाने की व्यवस्था कीजिए। अच्छा, हम चलते हैं, स्नान करके आते हैं। सभी ऋषियों के साथ, शिष्यों के साथ महर्षि दुर्वासा सरयू नदी की तरफ चल पड़े नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। दुर्वासा जी तो स्नान करने चले गए, राम चिंतित हो गए, लक्ष्मण आदि भ्राता जानकी तथा सब के सब व्याकुल होकर के राम जी की ओर एक दृष्टि से देखते जा रहे हैं कि भगवान क्या करेंगे। मुनि तो इस प्रकार सब अद्भुत वस्तुएं मांग रहे हैं जो संभव ही नहीं है। इसके लिए देखें अब भगवान क्या करेंगे। इन्होंने कह तो दिया है, वचन दे दिया है कि हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे। अब ये व्यवस्था करेंगे कैसे? बिना जल के खाना कैसे बनेगा? बिना आग के कैसे पकाएंगे? अब सब बड़े परेशान। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से इंद्र के नाम एक चिट्ठी लिखवाई, और उसमें इंद्र के नाम संदेश दिया कि प्रिय देवराज सादर अभिवादन। आशा करता हूं कि आप वहां अमरावती में कुशल से होंगे, प्रसन्न होंगे। यहाँ अयोध्या में 1000 वर्ष तपस्या करने के पश्चात महर्षि दुर्वासा अपने हजारों की ऋषि मंडली के साथ अयोध्या पधारे हैं, और उनकी शर्त है कि भगवान शिव के पूजन हेतु वो पुष्प चाहिए जो पृथ्वी पर आज तक किसी ने देखा न हो। उनको और उनके सभी साथियों को विभिन्न पकवान चाहिए, लेकिन उन पकवानों में जल, अग्नि और धेनु की सहायता नहीं ली जाए। अतः इसका एक ही उपाय है कि समुद्र मंथन से निकले कल्प वृक्ष और पारिजात वृक्ष लेकर आप यहाँ अयोध्या आएं, और उनकी सहायता से दुर्वासा मुनि को संतुष्ट करने में अयोध्यापति श्री राम की मदद करें। ये कार्य आज अभी 5 से 10 घड़ी के अंदर हो जाना चाहिए। भवदीय चक्रवर्ती सम्राट रामचंद्र, अयोध्या आर्यावर्त। अब हनुमान जी बुलाए गए कि ये चिट्ठी पकड़ो और इंद्र को देकर उनसे सारी व्यवस्था कराओ। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन देवराज बड़ा हठी है, मूर्ख है। अगर नहीं माना तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और उसके पास महर्षि दधीच की हड्डियों से बना वज्र नामक शस्त्र है, जिसे मारकर उसने मेरे मुंह को पहले ही वक्र कर दिया है, जिसके कारण लोग मुझे हनुमान कहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा।
ब्राह्मण की अस्थियों से बने उस पवित्र अस्त्र का मैं प्रतिकार करूंगा नहीं और समय पर काम नहीं होगा। इधर दुर्वासा आ जाएंगे और फालतू में श्राप दे देंगे, अनिष्ट हो जाएगा और मेरी बिना दोष के बदनामी हो जाएगी। मैं हास्य का पात्र बन जाऊंगा। प्रभु, समय बहुत कम है, प्रभु कुछ और उपाय निकालो। भगवान श्री राम बोले कि क्या किया जाए, क्या कोई उपाय है तो आप में से कोई बताए। एक मुहूर्त में ऋषि वापस आ जाएंगे। किसी के मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। सभी कह रहे, जब महाबली बजरंग भी इस कार्य के लिए तैयार नहीं है तो फिर कौन करेगा। अब भगवान के सबसे बड़े भक्त भरतलाल जी बोले कि आज मेरी भक्ति की परीक्षा है, मैं यह कार्य करके दिखा सकता हूँ। सभी बोले, वो कैसे। भरतलाल ने अपने आराध्य श्री राम जी को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा किया और अपने तरकस से एक बाण निकाला जिसमें भगवान श्री राम का नाम अंकित था और लक्ष्मण से वो चिट्ठी लिया और अपने बाण में अच्छे से बांध करके राम जी के नाम को लेकर धनुष पर बाण का संधान करके अमरावती स्वर्ग को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। स्वर्ग में इंद्र आदि देवता अप्सराओं का नृत्य देखकर आनंदित हो रहे थे। उसी समय एक सरसराता हुआ बाण ठीक इंद्रासन के सिंहासन के समीप गिरा। उस बाण को देखकर सभी देवता घबराकर इधर उधर भागने लगे कि ये किसका बाण है। बाण उठाकर जब पवन देव ने ध्यान से देखा तो उस बाण पर श्री राम जी का नाम अंकित है और उसमें एक पत्र बंधा हुआ है। पत्र खोल कर देखा तो उसको पढ़कर इंद्र को सारा मामला समझ में आया। इंद्र ने तुरंत कल्प वृक्ष और पारिजात वृक्ष को अपने विमान पर रखा और अयोध्या के लिए चल पड़े। कुछ ही समय में देवता लोग पारिजात और कल्प वृक्ष के साथ श्री राम जी की अयोध्या में पहुंच गए। द्वार पर ही लक्ष्मण जी देवताओं का स्वागत करते हैं और फिर राम दरबार में सभी उपस्थित होकर एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। उधर स्नान करते समय भरद्वाज ऋषि के उकसाने पर दुर्वासा जी ने अपने एक शिष्य को राम दरबार में क्या चल रहा है देखने को भेजा। जब शिष्य ने लौटकर बताया कि भगवान राम के साथ तो सभी प्रमुख देवता वहां मौजूद हैं, उनके साथ दो बड़े अजीब से पेड़ भी आए हैं, जिसमें से एक में तो ऐसे पुष्प लगे हैं जो कोई पहले नहीं देख सका है। दुर्वासा जी ने भरद्वाज को समझाया और सभी आ गए श्री राम जी के महल में। भगवान श्री राम ने अपने सभी भाइयों और परिवार के साथ देवताओं के साथ ऋषियों का स्वागत किया। फिर लक्ष्मण जी ने पारिजात वृक्ष के पुष्प लाकर ऋषि को अर्पित किए, जिनको ऋषि ने बिना किसी आश्चर्य के लेकर भगवान शिव की अर्चना की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अब महर्षि दुर्वासा ने वहीं श्री राम जी के समक्ष पारिजात वृक्ष को धरती पर ही रखने का अनुरोध किया। जो रामाज्ञा से उसकी एक शाखा धरती पर लगा दी गई, जो आज तक अवध प्रदेश के बाराबंकी जिले में मौजूद है। बड़ी दूर दूर से लोग इस पारिजात वृक्ष के दर्शन हेतु आते हैं। महारानी सीता ने कल्प वृक्ष के नीचे हजारों पात्र रखा दिए। फिर वृक्ष से प्रार्थना किया तो क्षण भर में सभी बर्तन तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से भर गए और वो सभी अतिथियों को परोसे गए, जिनको ग्रहण करके सभी ऋषि तृप्त हो गए। भगवान श्री राम ने सभी को भोजन कराकर फिर यथोचित दान दक्षिणा देकर ऋषियों को संतुष्ट किया और उनसे आशीर्वचन प्राप्त किए। भरद्वाज ऋषि का मोह भंग हो गया जब उन्होंने सुना कि ये सारा कमाल राम जी का नहीं बल्कि राम के भक्त भरत की राम भक्ति और राम नाम जाप की महिमा है। सभी भरत जी की भक्ति और राम नाम महिमा की शक्ति की बड़ाई करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए।
इसीलिए कहा गया है कि राम से राम का नाम बड़ा है, शक्तिशाली है। राम ही आदि है और राम ही अंत है। राम नाम ही सत्य है, राम नाम सत्य है। अस्तु। जय श्री राम। साबुन से जो अनका मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाए।